सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 8 की शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम इसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद इसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महला 5वां श्लोक 8वां। मन साचा मुख साचा सोई, आवर न पेखे एक बिन कोई, नानक यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होई। ये 8वां श्लोक है। इसमें श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण बता रहे हैं। ग्रंथ साहिब में एक समर्थ सदगुरु को कई नामों से पुकारा गया है। पहले हमने साध के रूप में कि साध गुरु के क्या लक्षण होते हैं वो पिछले श्लोकों में पढ़ा। अब हम ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण इसमें पढ़ेंगे, समझेंगे। अक्सर हम जब महापुरुषों के सत्संगों को सुनते हैं तो महापुरुष कहते हैं कि भाई अगर प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो एक बात तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे मन में हो वही हमारे वचनों में हो और वही हमारे कर्मों में हो। मतलब मन से, वचन से और कर्म से एक रूपता, ये बहुत जरूरी बात है। दुनिया में हम क्या देखते हैं कि हम किसी के बारे में कई बार अच्छा नहीं सोचते, लेकिन अगर वो इंसान हमारे सामने आ जाए तो हम उससे बड़ी मित्रता दिखाते हैं, बड़े मीठे बोल बोलते हैं, कई बार बड़ी चापलूसी भी कर देते हैं। और जब कभी किसी की मदद करने का मौका है, साथ देने का मौका है, तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हैं। तो इस संसार में ये समझना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि असल में कौन हमारा मित्र है। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि भाई मन साचा मुख साचा सोई। जिस इंसान के मन में सच्चाई होगी, जिस इंसान के विचारों में सच्चाई होगी, उसी इंसान के बोलने का कोई महत्व है। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। हम धर्म शास्त्रों को पढ़ते हैं, उनका आदर करते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मशास्त्र जिन महापुरुषों ने उच्चारण किए हैं, लिखे हैं, उनका जीवन सच्चाई से परिपूर्ण था। वो सच्चाई का जीवन जीने वाले थे, इसलिए इन महापुरुषों के, इन ग्रंथों का महत्व है। नहीं तो संसार में कवियों ने, लेखकों ने अनेकों ग्रंथ रचे। तो कह रहे हैं कि दुनिया में जो प्रभु के प्यारे होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है कि मन साचा मुख साचा सोई, कि वो मन से भी सच्चे होते हैं और वचनों से भी सच्चे होते हैं। और उसके बाद उनका क्या गुण होता है कि अवर न पेखे एकस बिन कोई, और उनकी जिंदगी में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो उस हकीकत को जान चुके होते हैं कि परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये सारा पसारा परमात्मा का स्वयं का, वो प्रभु ही सर्वत्र व्याप है। इस बात को वो जान जाते हैं, इसलिए वो सब जगह उस प्रभु को देखते हैं। और ये लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हुई। तो कह रहे ऐसे लक्षण जिसमें होते हैं उसे ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है। अब ये बात हमारे सामने क्लियर हो गई कि संसार में हम देखते हैं कि जो समर्थ सदगुरु होते हैं उनके जीवन में ये लक्षण होता है। वो मन से भी पवित्र होते हैं,
वचनों से भी पवित्र होते हैं और कर्मों से भी पवित्र होते हैं। वो मन से भी सच्चे होते हैं, वचनों से भी सच्चे होते हैं और कर्मों से भी सच्चे होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से एक तो महापुरुषों के लक्षण हमारे सामने रखे गए हैं, और इसका आंतरिक भाव ये है कि अगर कोई इंसान प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर आगे चलना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करना होगा कि पहली बात उन एक पिता परमेश्वर से प्रेम करना होगा, उसी को हृदय में बसाना होगा, और दूसरा हमारे मन में जो है वही हमारे वचनों में होना चाहिए और वही हमारे कर्मों में होना चाहिए। जब तक मन, वचन और कर्म की एक रूपता नहीं होगी तब तक हमें प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है। अब इसमें आगे आता है अष्टपदी में ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि भाई जैसे जल में कमल रहता है और वो कभी भी पानी में डूबता नहीं, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशाने सुरक्षित भवसागर तरिए नानक नाम बखाने। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि ए प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलने वाले लोगों, हम अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ करके, हम धर्म चर्चाएं सुन करके हमारी जिज्ञासा बन सकती है, लेकिन अगर हम धर्म की वास्तविकता, अध्यात्म की वास्तविकता से जुड़ना चाहते हैं तो हमें किसी ऐसे समस्त महापुरुष के नजदीक जाना होगा जो मनुष्य का शरीर तो रखता हो लेकिन उसमें मनुष्यों की कमियां ना हो, वो संसार की वासनाओं से बना हुआ ना हो। जो इंसान खुद संसार की वासनाओं से बना होगा वो दूसरों को ज्ञान देगा तो वो मौखिक ज्ञान होगा। जैसे हम कहीं जाते हैं, कोई प्रवचन हो रहा है, कोई हमें ज्ञान दे रहा है और हम ये देखते हैं जो इंसान हमें ज्ञान दे रहा है उस ज्ञान को वह अपने जीवन में धारण नहीं कर रहा, तो हम उस इंसान को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। कथनी और करनी, कथनी और करनी हमारी एक रूप से होनी कथनी और करनी में हमारी एक रूपता होनी चाहिए। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में जो ज्यादातर लोग हैं वो मन इंद्रियों के गुलाम हैं, संसार में फंसे हुए हैं, संसार की वासनाओं की तृप्ति में लगे हुए हैं और उनकी जो सोच है, उनके जो बोल है, उनके जो कर्म है वो संसार की लज्जतों को भोगने मात्र तक सीमित है। जब वो संसार की वासनाओं में लिप्त है तो उनका मन जो है वो उस परमात्मा की तरफ चलने को जितनी मर्जी कोशिश करो तैयार होता ही नहीं।
उसके अंदर विरक्ति पैदा होती ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो सोच है वो हमारी सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम भक्ति के रास्ते पर ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। जब तक हम निर्लेप नहीं होंगे, जब तक हम निर्लेप नहीं होंगे, जब तक हम विरक्त नहीं होंगे, बातें बनाने से कुछ नहीं होगा। और उसको प्रैक्टिकल मजबूत करना हो तो हमारी आत्मा शरीर में फैली हुई है। हमारे सबसे नीचे, हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे मूल चक्र है, वहां पर क्रोध है, पृथ्वी तत्व है। बिंदु चक्र पर जल तत्व है, काम है। नाभि चक्र पर अग्नि तत्व है, क्रोध है। हृदय चक्र पर मोह है, वायु तत्व है। आज्ञा चक्र पर अहंकार है, आकाश तत्व है। जब तक हमारी आत्मा सिमटेगी नहीं तब तक हम आज्ञा चक्र पर नहीं आएंगे। तो भाई हमारा जो यात्रा है उसकी शुरुआत ही नहीं होगी। अब जब शुरुआत ही नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टि समान जैसे राजा रंक को लागे तुल पवान। अब ये बात समझने वाली है कि राजा और रंक, अब राजा रंक समान कैसे होगा? तो तीन लोक की संपदा तुरंत समझानुसार, जब तक हमारे जीवन में लोभ क्रॉस नहीं होगा, और लोभ क्रॉस कब होगा? जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस संसार की जो ये भौतिक संपदा है इसमें से एक सुई की नोक के बराबर भी हम अपनी मौत के बाद साथ नहीं ले जा सकते। जब तक ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी तब तक हम इस संसार में, जो इस संसार को हम ओढ़ते रहते हैं, इस संसार को इकट्ठा करते रहते हैं, तब तक हमारा वो भाव बदलेगा नहीं। अगर इंसान को ये समझ आ जाए कि मैं इस दुनिया से एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं ले जा सकता हूँ, तो फिर वो इस संसार की दौलत को इकट्ठा करने की कोशिश क्यों करेगा? लेकिन ये समदृष्टि आती कब है? तो समदृष्टि आती है जब हमारी आत्मा मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र और कंठ चक्र को क्रॉस करती हुई आज्ञा चक्र पर आती है। तो वहां पर पहली बार हमें समदृष्टि समझ में आती है। जब हमारी आत्मा इस पिंडी शरीर को छोड़ती है और हमारा मन इस पिंडी मन को छोड़ता है, तब उसे वो ज्ञान प्राप्त होता है जिस ज्ञान के प्राप्त करने से ये संसार हमें झूठा प्रतीत होता है। तो किसी भी धर्म शास्त्र की बात को पढ़ करके खाली उसका मतलब बताने से कुछ नहीं होगा। जब तक हमारी जिंदगी से मोह खत्म नहीं होगा, हमारी जिंदगी से लोभ खत्म नहीं होगा, तब तक हम राजा और रंक का जब तक भाव हमारे मन में रहेगा। एक सच्चे महात्मा के लिए एक चक्रवर्ती सम्राट और एक भिखारी, दोनों में कोई फर्क नहीं। लेकिन संसार में रहते हुए ये लफ्ज उच्चारण करना तो आसान है, लेकिन इस लफ्ज को अपने जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल काम है। तो कह रहे हैं जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं उनके सामने एक अरबपति और एक भिखारी जो है वो दोनों बराबर होता है, वो दोनों को समान प्यार देते हैं और कोई भेद उनमें नहीं रखते। अब आगे कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक
जो वसुधा कोई खोदे कोई चंदन लेप। अब ये बात बड़ी गहराई से कि संसार में हम देखते हैं कि जो एक आम इंसान होता है, किसी को वो अपना मित्र कहता है, किसी को वो अपना शत्रु कहता है, किसी को वो अपना भला करने वाला कहता है, किसी को बुरा करने वाला कहता है। जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है हम उसके साथ बड़े घनिष्ठ हो जाते हैं, जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है उसके साथ हम बड़ी शत्रुता वाला व्यवहार करते हैं। तो संसार में जो हमें सुख देता है उसके प्रति हमारा अलग भाव होता है, जो हमें दुख देता है उसके प्रति हमारा अलग भाव होता है, जो हमसे प्यार करता है उसके प्रति हमारा अलग भाव होता है, जो हमसे नफरत करता है उसके प्रति हमारा अलग भाव होता है। तो ब्रह्म ज्ञानी या वो इंसान जिसका आत्म तत्व प्रबल हो गया है, मतलब अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने के रास्ते पर हमारा जो जीवन का भाव होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि वो परम पिता परमेश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उस परम पिता परमेश्वर की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो प्रभु जो चाहता है वही होता है और वही सबसे उत्तम है। वो प्रभु जो चाहता है वही होता है और वही उत्तम है। हमें उस प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। जब तक हम उस प्रभु की रजा में राजी नहीं रहेंगे तब तक हम उस परम तत्व को नहीं समझ सकते। और जब तक उस परम तत्व को हम नहीं समझेंगे तब तक जो है हम जीवन के उन मूल्यों को नहीं समझ सकते जिनको समझने के बाद हमें अपनी रूहानी यात्रा करने का मौका मिले। तो कह रहे हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए, धीरज होना। और कितना धीरज होना चाहिए? जितना धीरज पृथ्वी करती है। कि पृथ्वी पर जो है कोई इंसान तो गड्ढे खोद रहा है, कहीं पर मुर्दों को दफनाया जा रहा है, पृथ्वी पर कितने अत्याचार इंसान करता है, लेकिन पृथ्वी जो है वो कभी शिकायत नहीं करती। एक नमूना दिया गया है। अब अगर हम महापुरुषों की जिंदगी को देखें तो महापुरुषों की जिंदगी में जितनी मर्जी मुसीबतें आ गई, महापुरुष कभी शिकायत नहीं करते। पंचम पातशाह श्री अर्जुन देव जी महाराज जी के जीवन में बहुत उनको कष्ट सहने पड़े, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अंत में उनको अपना ये नश्वर शरीर भी त्यागना पड़ा। लेकिन उनके मुंह से एक ही लफ्ज निकलता रहा कि तेरा भाना मीठा लगे, तेरा भाना मीठा लगे। प्यारे भाई और बहनों, जो भाई बहन इन सत्संगों को सुन रहे हैं वो लोग बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि इन सत्संगों को सुन करके कभी न कभी कहीं न कहीं हमारे मन में ये ख्याल तो जरूर आता होगा कि ये पवित्र ग्रंथ जिनको हम बड़ा आदर देते हैं, इनमें जो शिक्षाएं लिखी हुई हैं उनको जीवन में अपनाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम उनके प्रति हमारा आदर, उनके प्रति हमारा रुझान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब हमारे जीवन में कष्ट आएंगे,
जब हमारे जीवन में दरिद्रता आएगी, जब हमारे जीवन से मौज मस्ती खत्म हो जाएगी, तब जरूर हमारे अंदर, हमारे मन में अगर इन ग्रंथों का असर होगा, तो अपने बुरे समय में हम जरूर इन ग्रंथों के आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि संसार में देखा गया है कि जब तक हम जवान होते हैं, जब तक हम संपन्न होते हैं, तब तक वासनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ती। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि शरीर में जब तक भोगों को भोगने की क्षमता है, तब तक तो ज्ञान का असर किसी बिरले को होता है। लेकिन जब शरीर कमजोर हो जाता है और शरीर में भोगों को भोगने की क्षमता खत्म हो जाती है, उसके बाद भी कोई बिरला इंसान होता है जो अपने मन को प्रभु प्रेम में रंग पाता है। नहीं तो ये मन जो है इतना गंदा है, इतना दुष्ट है कि जीवन के अंत तक ये वासनाओं में ही लोटपोट करता रहता है। तो श्री गुरु अर्जुन देव महाराज कह रहे हैं कि हमारे जीवन में उस प्रभु के लिए प्रेम होना चाहिए, हमारे जीवन में धीरज होना चाहिए, हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए, और प्रभु हमें जो दे, हमें प्रभु सुख दे तो भी प्रभु का शुक्राना, अगर हमें दुख मिले तो भी प्रभु का शुक्राना। अगर ये प्रिंसिपल हमारी जिंदगी में बन जाए तो हमारी जिंदगी में एक बदलाव आ जाएगा। और ब्रह्म ज्ञानी का एहो गुनाहो नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि जैसे बताया, पहले जैसे बताया कि जैसे सूरज की गर्मी होती है तो वो नमी को सोख लेती है। तो जब हम गुरु के नजदीक जाते हैं तो गुरु के जो आंतरिक तेज की गर्मी होती है वो हमारे अंदर जो बुराइयां होती हैं उनको दूर कर देती है। उसके बाद हम जब सद्गुरु के नजदीक जाते हैं, हमारे अंदर के दोष दूर हो जाते हैं, हमारे अंदर विरक्ति पैदा हो जाती है, हमारे अंदर प्रभु के लिए जो है वो प्रेम पैदा हो जाता है, हमारे अंदर सबके लिए समान भाव हो जाता है। हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, क्योंकि किसी गुणों को सुनने से इतना फर्क नहीं पड़ता जितना किसी जिंदे इंसान के अंदर उन गुणों को देख करके फर्क पड़ता है। जब हम किसी भले इंसान के नजदीक जाते हैं तो हमें भी भला बनने की प्रेरणा मिलती है। जैसे पहलवान को देख करके पहलवानी करने का शौक होता है, किसी प्लेयर को देख करके उस गेम को खेलने का शौक होता है, इसी तरह से जब हम प्रभु के प्यारों को देखते हैं, किसी समर्थ महापुरुष के नजदीक जाते हैं, तो हमें भी उन गुणों को अपनाने की इच्छा होती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई ज्ञान जो है वो किताबों को पढ़ने से, सत्संगों को सुनने से हमारी प्रेरणा बनती है। जैसे अग्नि के बारे में हम जितना मर्जी पढ़ लें, हमें उस तपिश का एहसास नहीं हो सकता जब तक हम आग के नजदीक जाकर के स्वयं उस गर्मी को महसूस न करें। इसी तरह से प्रभु के गुणों को, प्रभु प्राप्ति की भावना को लफ्जों के द्वारा समझना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब हम किसी समर्थ महापुरुष के नजदीक जाते हैं, उसके अंदर उस प्रभु की झलक को देखते हैं, तो हम उन प्रभु के गुणों का जब नमूना देखते हैं तो हमें विश्वास आ जाता है कि जो हमारी धर्म पुस्तकें कह रही हैं वो सच है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि महापुरुषों के गुणों को
बखान करना सुनना एक अलग बात है, लेकिन किसी जिंदा महापुरुष के, किसी समर्थ महापुरुष को सामने देखना, प्रत्यक्ष देखना, उसके जीवन को देखना, वो एक अलग बात है, वो बड़े भागों से मिलता है। तो कह रहे नानक ज्यों पावक का सहज सवा, तो जैसे आग होती है तो आग जो है वो जला देगी, चाहे तुम उसे जानबूझ करके उसके नजदीक जाओ और चाहे अनजाने में जाओ। तो अग्नि का स्वभाव है कि वो मैल को जला देती है, जो चीज उसके सामने आती है उसे जला देती है। तो जैसे आग गंदगी को जला देती है, आग कोई भी वस्तु उसके सामने आती है उसे भस्म कर देती है, इसी तरह से समर्थ सदगुरु के पास जब कोई भी जीवात्मा उस परम पिता परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो गुरु के अंदर का वो जो तेज है, गुरु के अंदर की जो दिव्य अग्नि है, गुरु के अंदर जो वो प्रणव की ध्वनि हो रही है, वो हमारी सारी बुराइयों को, हमारे सारे कर्मों को, हमारे सारे दुर्भाग्य को जला करके नाश कर देती है। और इसी बात को हर महापुरुष इस बात का बयान करते हैं कि जब भी हम किसी समर्थ महापुरुष के नजदीक जाते हैं और उनसे रहमत की भीख मांगते हैं, तो पहला काम करते हैं कि हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारा काल के यहाँ से लेखा फाड़ देते हैं, हमारे शरीर में ज्योति और शक्ति का संचार करते हैं, हमें 5 नाम का सिमरन देते हैं जिससे हम 5 चक्रों को क्रॉस कर सकें, हमारे अंदर अपने शब्द पर प्रकाश रूप को स्थापित करते हैं और कदम कदम पे हमारा साथ देते हैं, जिससे हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अपने ध्यान को हटा करके, अपनी आत्म चेतना को हटा करके आज्ञा चक्र पर आए और आज्ञा चक्र पर आकर के प्रभु के उस नूर से, प्रभु के उस प्रणव की ध्वनि से जो गुरु के द्वारा हमें मिलती है, उससे हम जुड़ सकते हैं। तो श्री राजेंद्र जी महाराज कह रहे हैं इस पद का जो आंतरिक भाव है वो ये है कि वो अकाल पुरुष जो सचखंड में निवास करता है, जब वो देखता है कि पृथ्वी पर कुछ आत्माएं मुझसे मिलना चाहती हैं, मुझे जानना चाहती हैं, तो वो अकाल पुरुष मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आ जाता है और पृथ्वी पर आकर के हम मनुष्यों की तरह से जीवन बिताता है और हमें प्रेरणा देता है, हमें मदद करता है, हमें कर्मों के विधान से मुक्त कराने के लिए पूरा प्रावधान करता है और हमें उत्साह देता है कि मनुष्य होने के नाते जो मैं कर रहा हूं तुम भी कर सकते हो। तो जब हम गुरु की प्रेरणा में आते हैं तो वो हमें उत्साह भी देता है, सहारा भी देता है, दौलत भी देता है और हमें धीरे धीरे करके हमारी रूहानी यात्रा को आगे बढ़ाता है। समस्त संसार के समस्त धर्म शास्त्रों को अगर हम पढ़ें, समस्त महापुरुषों के प्रवचनों को सुने, तो उनमें एक ही बात आती है कि एक समर्थ सदगुरु की कृपा के बिना कोई भी इंसान माया के जाल से मुक्त नहीं हो सकता, जन्म और मृत्यु के जाल से मुक्त नहीं हो सकता। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें कोई प्रभु रसीदा, कोई सदगुरु, कोई ब्रह्म बेटा, कोई आत्म बेटा, कोई साध गुरु, कोई ब्रह्म ज्ञानी किसी भी रूप में हमें मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हम अपने उस आत्म तत्व से जुड़ पाएंगे जो हमारे इस शरीर में विराजमान है और गुप्त है। तो इस पद के माध्यम से हमारे जीवन में एक ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए
हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए, उसका यहाँ पर वर्णन किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज।